आए पंडित जी। यहीं से हैं हम भी। पंडित जी आप ये वट वृक्ष है, हाँ, तो ये वट वृक्ष के बारे वट में। वृक्ष की विशेषता कहिए। हाँ, वट वृक्ष इसको देव वृक्ष माना गया है। जी। इसको अक्षय वट भी कहा जाता है। ये संपूर्ण पृथ्वी में फैलने वाला एक ही ऐसा बीज है और जो फैल सकता है। अभी आप लोगों ने देखा नर्मदा के किनारे अभी 10 किलोमीटर में एक वृक्ष ये बड़ा का और कहते हैं कि फैला हुआ है। उसकी जड़ें ऐसी कहाँ पर? को ये दूबा के पास में का है। दूबा पर नर्मदा के किनारे बहुत विशाल और ये कहते हैं कि वट का वृक्ष है। इसको देव वृक्ष कहा गया है। इसमें अनेक प्रकार से और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं भक्तजनों को। क्योंकि ऐसा कि सात्विक वृक्ष होता है, देव वृक्ष होता है। इसके जो पत्ते हैं यानी इसकी नीचे पूजा करने से जाप करने से अनंत फलों की प्राप्ति भी होती है। और इसमें मंत्र इत्यादि लिख करके वट वृक्ष में और सदगुरु लोग शिष्य को धारण कराते हैं। धारण कराने पर वो मर जाता है। तो ये ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी एक पत्ते की महिमा शायद कोई गिलास में कोई जानता है। ये इतना उपयोगी वृक्ष होता है और ऑक्सीजन देता है, आनंद देता है, मोटी छाया देता है। तो कहते हैं इस प्रकार से वट की अनंत महिमा है। और बताइए। और अब ये कितने ये अभी 2 वर्ष का हो गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कहते हैं कि अपने फल फूल भी देगा, लकड़ी भी देगा, फल देगा पक्षियों के लिए जो तुलसी अमृत जैसा चावल का कार्य करेगा। इसमें खुशबू होती है। तो इस पर तुम्हारा बड़ा है, अनेक प्रकार के फल फूल हैं जिसको चिड़िया भी पाती हैं, वृक्ष पाते और कहते हैं कि पशु पक्षी पाते हैं। यदि आपने नहीं तोड़ा तो वो स्वयं गिर करके पृथ्वी में मिल जाएगा, चींटियां खा लेंगी, खादा के रूप में परिणत होगा। और ये कहता हूँ पंडित जी, ये और कौन ऐसे वृक्ष हैं कि जिनके नीचे जाप करने से तो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? हाँ, बड़ा के अतिरिक्त और पीपल का वृक्ष है, बताइए। ठीक है, पीपल का वृक्ष है, देखो इधर लगा है कहीं। हाँ लगा होगा कहीं। हाँ, तो पीपल का वृक्ष है जो सिद्धि का देने वाला, और बेल का वृक्ष है। ये देखो पीपल का वृक्ष सामने, आनंद जीवन में उत्सव देने वाली वृक्ष। क्या समझे पंडित जी? इनकी छाया, लकड़ी और परोपकारिता प्रकृति में और जाहिर है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से पौधे और पृथ्वी के अनेक भागों में अनेक रूप से पाए जाते हैं। ये है पीपल का वृक्ष। ये देखो, ये सुंदर वृक्ष है। कहते हैं मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु। ये साक्षात इसके मूल में ब्रह्मा जी, त्वचा में विष्णु जी और पाते मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरेशा, शाखाएं शिव स्वरूप कही गई हैं। पाते देवा नाम। इसके पत्ते में देवताओं का निवास रहता है और ये 24 घंटा ऑक्सीजन देकर के प्रकृति को आनंद देता है, उत्साह देता है, छाया देता है, पक्षियों को फल देता है। इसकी उपयोगिता पृथ्वी में मनुष्यों से ज़्यादा कही जाए। वृक्षों की उपमा, वृक्षों की महिमा तो शायद कम है। आप देखिए अनंत प्रकार के फल प्रकृति मीठे फलों को देती है। ये देखो, ये जिसको बिही कहते हैं, आम का वृक्ष कहते हैं, बेल वृक्ष भी। हाँ, ये बेल वृक्ष सिद्धि का दाता है। बेल वृक्ष की महिमा आप लोग जानते हैं, फिर भी कम शब्दों में बोले देता हूँ। कहते हैं इसमें महालक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी स्वरूप होता है भगवान शिव के। और कहते हैं कि त्रिगुण पूजा, यदि पूजा में बेलपत्र, भस्म, रुद्राक्ष नहीं है तो भगवान शिव पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार त्रिदलम की और कहते हैं त्रिगुणाकारम, प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। 3 संध्याएं होती हैं, प्रातः, दोपहर और सायंकाल की, और गुणात्मक की। और विश्व में कहते हैं गॉड जी जनरेटर, भगवान क्या है? इस संसार का जनरेटर है, इसको चलाने वाला है, वो ऑपरेटर है ना, गॉड कहते हैं, GOD। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेशी 3 कार्य को करने वाला परमात्मा सृष्टि को आनंद देता है, सृष्टि से खुशबू देता है वृक्षों में। आप साधारणतया वृक्षों को देखते समय ये ऋतु भी आ रही है, तो दलिया महत्व है।
तो परमात्मा जब हमारे लिए खुशबू बिखेरता है तो हम उनके लिए कम से कम प्रकृति के लिए कुछ कार्य करें। 2-5 वृक्ष जीवन में लगाएंगी और जिससे जीवन में आनंद उत्सव की प्राप्ति हो और अन्य ये परोपकार में भगवान के खंड में चले जाए। इस प्रकार वृक्ष की अनंत महिमा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायजम त्रिजन्म पाप